स्टूडेंट्स नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आरकेजी स्टडी सर्किल। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस चैनल पर हम कक्षा 10 के मैथ को सोल्व करा रहे हैं। पिछली वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 और 5 क्वेश्चंस को सोल्व किया था और बाकी के क्वेश्चन हम आज की इस वीडियो में सोल्व कराएंगे। तो आज हम यानी 4.3 एक्सरसाइज को समाप्त कर देंगे। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास। एक आयताकार मैदान का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो मैदान की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। देखिए हमने माना ABCD एक आयताकार मैदान है। ठीक है, ABCD एक आयताकार मैदान है। तो हमने छोटी भुजा मान ली है, छोटी भुजा ये B है। ठीक है, BC x मीटर मान ली, तो ये x मीटर है। तब विकर्ण AC है, जो विकर्ण है वो छोटी भुजा से कितना अधिक है? 60 मीटर अधिक है। तो AC आपके पास 60 मीटर x प्लस 60 हो जाएगी। आयत की बड़ी भुजा छोटी भुजा से कितनी अधिक है? प्रश्न के अनुसार कितनी? 30 मीटर, यानी ये आपकी आयत की बड़ी भुजा है। ठीक है, AB। तो माना छोटी भुजा BC है, विकर्ण आपका AC हो जाएगा और बड़ी भुजा आयत की हो जाएगी x प्लस 30 मीटर। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज, देखिए आपके पास एक समकोण त्रिभुज बनना है। ठीक है, राइट ट्रायंगल समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय आपने कक्षा 9 में पढ़ी है, ये पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बताइए जरा भाई। AC का स्क्वायर बराबर, इनके कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है ना, आधार आपका AB है। कितना है? AB। तो अब हम इसमें ये सारे मान रख देंगे। ठीक है, AC का मान भी है, BC का मान भी है और AB का मान भी है। x प्लस 60, ठीक है ना, x प्लस 60 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं बराबर। BC का मान बताइए। BC का मान है आपके पास x। ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं और AB का मान है x प्लस 30। कितना है? x प्लस 30। ठीक है, तो बस अब क्या करना है, अब फॉर्मूला खोलना है। यहाँ पर हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे, यहाँ पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया आपकी? तो चलिए मैं इस हिस्से को साफ कर रहा हूँ, फिर को मैं यहाँ पर लिखकर सोल्व करूँगा। तो समझ में आया होगा आपकी। तो मैंने इस समीकरण को यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, अब मैं इसको सोल्व करता हूँ। तो देखिए पर बी a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। तो अब क्या करना है, x स्क्वायर प्लस 60 का वर्ग कितना होता है? 3600। कितना होता है? 3600। और ये कितना हो जाएगा? 120x। और x स्क्वायर कितना? 2x स्क्वायर प्लस 30 का वर्ग कितना हो जाएगा? 900 प्लस 30 दूनी 60x। ठीक है, अब मैं इस पूरे हिस्से को इधर ले आऊंगा तो इनके चिन्ह परस्पर बदल जाएंगे। तो x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600, यहाँ पर यही तो बच रहा है। अब देखिए 2x स्क्वायर माइनस का हो जाएगा माइनस 900 और माइनस 60x बराबर 0। ठीक है ना, तो समझ में आया इतना? ठीक है ना, समझ रहे हो आप इतना? तो चलिए और सोल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर यहाँ पर आप इम्प्लाइज दैट लगा सकते हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर, देखिए ये एक्स स्क्वायर है, ये माइनस 2x स्क्वायर है, तो कितना बचेगा आपके पास? माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये 120x है और ये 60x है, तो प्लस के 60x बचेगा। ठीक है, और ये 3600 और ये 900, तो 3600 में से 900 के कितने बचेंगे? 2700 बराबर 0। मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो माइनस कॉमन लेंगे हम तो इनके चिन्ह परस्पर बदल जाएंगे बराबर 0। ठीक है, माइनस को मैं 0 के पास ले जाऊंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 बराबर 60 आ जाए। तो पता है आपको 90 गुणा 30 की। ठीक है ना,
करते हैं तो 2700 आएगा और 90 में से 30 घटाएंगे तो कितना आएगा 60। ठीक है, मैंने टुकड़े करने सिखा रखे आपके, यानी कि गुणनखंड करने सिखाए हुए आपको, तो समझ में आया होगा आपकी। चलिए हम इस हिस्से को साफ करते हैं। स्क्वायर माइनस, ठीक है, 90 माइनस 30 x माइनस 2700 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 90x माइनस 30x, माइनस माइनस प्लस हो गया, और माइनस 2700 बराबर 0। कॉमन ले लीजिए आप, x माइनस 90 प्लस 30 x माइनस 90 बराबर 0। x माइनस 90 और x प्लस 30 बराबर 0, या x माइनस 90 बराबर 0। x का मान कितना आ गया, एक तो 90 आ गया, और एक x प्लस 30 बराबर 0 और x बराबर माइनस 30। तो देखिए माइनस 30 को नहीं लेने के हम, ठीक है ना, x बराबर माइनस 30 को नहीं लेने के, क्योंकि ये दूरी है या फिर माप है, और माप कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। ठीक है, तो लिख देंगे हम इसको छोड़ने, ठीक है, छोड़ने पर। तो x बराबर 90 लेने पर। तो देखिए अब हमें आयत की लंबाई और चौड़ाई निकालनी है। क्या निकालनी है, आयत की लंबाई और आयत की छोटी भुजा कितनी थी, x मीटर, तो यानी x का मान कितना है 90। ठीक है, 90 मीटर भुजा है, ये चौड़ाई भी है, क्या है भाई, चौड़ाई। और आयत की बड़ी भुजा, ठीक है, आयत की बड़ी भुजा या फिर लंबाई, ठीक है, क्या मानी थी आपने, x प्लस 30, यानी कि छोटी भुजा से कितनी अधिक है, 30 अधिक है। ठीक है, 30 मीटर अधिक है। तो x का मान 90 प्लस 30 और आपके पास आ गया 120 मीटर। तो लंबाई कितनी है 120 मीटर और चौड़ाई कितनी है 90 मीटर। तो यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपके अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो देखिए 7वां क्वेश्चन क्या है आपके पास, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमने माना दो संख्या x और y है। ठीक है, जहां x संख्या y से बड़ी है, यानी x संख्या बड़ी है और y छोटी है। तो प्रश्न अनुसार वो कह रहा है कि इनके वर्गों का अंतर कितना है 180, यानी कि पहली संख्या का वर्ग कर देते हैं और दूसरी संख्या का वर्ग कर देते हैं, और इनका अंतर कितना है 180। इसका नाम हम देते हैं समीकरण। तो देखिए दूसरी शर्त क्या कह रहा है वो, कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के कितने बराबर है, 8 गुने के बराबर है। समझ रहे हैं ना, यानी वाई स्क्वायर बराबर 8x। अब ये वाई स्क्वायर का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, वाई स्क्वायर का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो चलिए समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। समीकरण फर्स्ट है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180। तो वाई स्क्वायर के स्थान पर क्या रखना है मुझे, 8x। कितना रखना है 8x। तो या फिर एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। ठीक है, तो अब इसके फैक्टर करने हैं, तो जल्दी से बताइए क्या फैक्टर होंगे इसके। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ठीक है, तो 18.180, ठीक है, 18.180 और 18 में से 10 गए, कितने बचते हैं 8। ठीक है, तो यही फैक्टर बनेंगे हमारे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 बराबर 0। अब तो सिंपल है काम। ठीक है, x माइनस 18 प्लस यहाँ से 10 को माना जाएगा, x माइनस 18 बराबर 0। तो यहाँ से x माइनस 18 और x प्लस 10 बराबर 0। ठीक है ना, ये आ गया आपका, या x माइनस 18 बराबर 0 और x बराबर 18, या फिर दूसरे फैक्टर को रखेंगे 0 के बराबर, तो आपके पास, ठीक है, तो ये आया है x के 2 मान आए हैं, तो कौन सा मान लेंगे हम, प्लस वाला लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि संख्याएं कभी भी माइनस में नहीं होती। अतः संख्याएं, बताइए, सॉरी, ठीक है, माइनस में नहीं होती। तो x बराबर 18 लेने पर, अब हमें y का मान निकालना है। ठीक है ना, तो वाई स्क्वायर बराबर
8x से हम इसमें x बराबर 18 रख देंगे, तो वाई स्क्वायर बराबर आपके पास 8 गुणा 18, तो वाई स्क्वायर बराबर कितना हो गया 18 144, ठीक है ना। और y बराबर 144, इसके ऊपर अंडर रूट आ गया, तो y बराबर कितना आ गया 12। तो देखिए हमने संख्याएं क्या मानी थी, x और y, और x का मान 18 और y का मान 12, ठीक है ना। तो हम लिख देंगे लास्ट में, क्या लिखेंगे, अतः संख्याएं क्या है हमारी 18 और 12, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान पूर्वक पढ़िए। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी यहाँ पर दूरी कितनी है 360 किलोमीटर। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होगी तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेगी। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, लिखते हैं हम, माना रेलगाड़ी की एक समान चाल, क्या मान लेते हैं, x किलोमीटर पर आवर, यानी x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। रेलगाड़ी द्वारा ठीक है तय की गई दूरी कितनी है बताना जरा, 360 किलोमीटर है, ठीक है ना। कितनी है 360 किलोमीटर। अब आपको पता है कि एक फॉर्मूला होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन हमने पिछली एक्सरसाइज में किया है। लिखते हैं यहाँ पर, रेलगाड़ी द्वारा, ठीक है, रेलगाड़ी द्वारा 360 किलोमीटर दूरी तय करने में एक समान चाल से, ठीक है ना, तय करने में लगा समय। तो कितना हो जाएगा, दूरी बटे चाल, ठीक है, दूरी बटे चाल, और ये समय घंटे में, ठीक है ना। फिर वो कह रहा है क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक बढ़ा दे, ठीक है ना, जब चाल 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, बढ़ा दे, तब चाल कितनी हो जाएगी, x + 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। दूरी वही है, तो रेलगाड़ी द्वारा ठीक है, यहाँ पर तो था एक समान चाल से, ठीक है ना, एक समान चाल से रेलगाड़ी द्वारा ठीक है 1 2 3। तो देखिए जब चाल 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे तब चाल आपकी इतने हो जाते हैं, ठीक है ना। तो तब 360, ठीक है ना, तब रेलगाड़ी द्वारा 360 दूरी, ठीक है, 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लिया गया समय या लगा समय कितना हो जाएगा भाई। दूरी तो वही है, दूरी बटे चाल। अब आपकी चाल हो गई है x + 5, ठीक है, तो ये आपके 360 बटे x + 5 घंटे आ गया। अब वो कह रहा है कि जब चाल को हम 5 किलोमीटर अधिक बढ़ा दे, ठीक है ना, 5 किलोमीटर प्रति आवर घंटा, 5 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से बढ़ा दे,
तो जो लिया गया समय है वो 1 घंटा कम है, यानी कि देखिए मैं यहां पर करता हूं। अब लिखिए प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार। भाई पहला समय जब चाल हमारी एक समान थी, ठीक है, और अब दूसरा समय जब हमने चाल बढ़ा दी, सीधी सी बात यह है कि जब हमने चाल बढ़ा दी तो समय कम लिया है, ठीक है ना। तो दोनों का अंतर कितना है, दोनों का अंतर कितना है, 1 घंटा, ठीक है ना। देखिए यह समय तब था जब चाल कम थी और यह समय तब का है जब चाल ज्यादा थी। तो दोनों का अंतर कितना है, 1 घंटे का है। तो बस हमने अब इस समीकरण को सोल्व करना है और यहां से x का मान प्राप्त कर लेना है, ठीक है। समझ में आया आपकी? तो देखिए एक बार फिर देख लेते हैं दोबारा से। माना रेलगाड़ी की एक समान चाल हमने x किलोमीटर पर आवर मान ली है। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, 360 किलोमीटर दी है, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है एक समय बराबर दूरी बटे 4। अब रेलगाड़ी द्वारा 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, ठीक है ना, दूरी बटे चाल होता है। तो चाल फिलहाल क्या है, एक समान चाल है x किलोमीटर पर आवर, यानी कि 360 बटे x घंटे, ठीक है। ये समय हो जाएगा। जब चाल 5 किलोमीटर प्रति आवर बढ़ा दे तब चाल आपके x प्लस 5 किलोमीटर प्रति आवर हो जाती है, ठीक है ना। तब रेलगाड़ी द्वारा 360 किलोमीटर, भाई दूरी तो वही है 360 किलोमीटर ही, तो 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय कितना हो जाएगा, दूरी बटे चाल। अब दूरी तो वही थी 360 और चाल कितनी है, x प्लस 5 घंटे, ठीक है। तो जब एक समान चाल है और जब चाल बढ़ा दी जाए तो दोनों में जो लिया गया समय है उनमें अंतर 1 घंटे का है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास समीकरण बनी है। अब हमने इस समीकरण को सोल्व करना है, ठीक है। मैं इसको यहां पर लिख लेता हूं, 360 बटे x माइनस 360 बटे x प्लस 5 बराबर 1। तो यहां से 360 कॉमन है आपका, 1 बटा एक्स माइनस 1 बटा एक्स प्लस 5 बराबर 1 या 360, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x प्लस 5 माइनस एक्स बटे एक्स प्लस 5 बराबर 1, ठीक है। x से x कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बचा है 360 गुणा 5 और x स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है, बराबर 1। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, गुणा करके 5 0 0 5 6 30, ठीक है ना, 5 0 0 5 6 30 और 5 या 15 और 3 18, ये 1800 हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1, ठीक है ना, समझ रहे हैं आप। 1 2 3। तो देखिए 1800 बराबर आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x, या करके लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1800, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 बराबर 0। तो अब ये द्विघात समीकरण बनी है। अब इसके हमने फैक्टर करने हैं, इसके फैक्टर कर लेते हैं 1800 के। तो 1800 के फैक्टर कैसे, 2 से काट दीजिए आप 900, फिर 2 से काट दीजिए आप कितना 450, फिर 3 से काट दीजिए, चलो 2 से काटते हैं 225, 3 से काट दीजिए 3 सते 21 और आपके पास 3 पंजे 15, ठीक है। 3 से कितना 25, 5 से 5 और 5 से 1, ठीक है ना। तो ये हमने अभाज्य गुणनखंड प्राप्त कर लिए। अब आपके पास 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। तो 1800 के ऐसे फैक्टर जिनको घटा करके कितना आए 5 आए और गुणा करके 1800 आए। तो देखिए प्राप्त करते 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंजे 40 और 3 तिया 9, ठीक है, 9 पंजे 45। तो 45 गुणा 40, ठीक है, ये फैक्टर बने हैं हमारे। तो गुणा करके देख लीजिए 1800 आएगा और घटा करके देख लीजिए कितना आएगा 5। तो मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 45 माइनस 40 एक्स माइनस 1800 बराबर 0, ठीक है। तो बस अब क्या करना है, अब इसको सोल्व करना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 45 एक्स माइनस 40 एक्स माइनस 1800 बराबर 0 या एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स कॉमन ले लिया हमने। तो एक्स प्लस 45 माइनस 40 कॉमन लीजिए, एक्स माइनस प्लस आ जाएगा, ठीक है, बराबर 0। तो कॉमन ध्यान से लेना है। अब x प्लस 45 और x माइनस 40 बराबर 0।
तो x माइनस 40 बराबर 0, x बराबर 40, ठीक है। तो यही लेंगे क्योंकि x प्लस 45 को लेंगे तो इसका मान माइनस में आएगा, तो x बराबर 40 ही लेंगे हम। अतः रेलगाड़ी की चाल, अतः रेलगाड़ी की एक समान चाल, ठीक है ना, एक समान चाल कितनी थी भाई x, तो आपके x का मान आपके पास कितना है 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो ये आपका आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सही 3/8 घंटे में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे का समय कम लेता है। प्रत्येक नल द्वारा अलग अलग हौज को भरने का समय ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो चलिए इसको सोल्व कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के सॉल्यूशन में लिखा है हमने, क्वेश्चन नंबर 9 के सॉल्यूशन में लिखा है हमने, माना बड़े नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय कितना है x घंटा, ठीक है। तो छोटे नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय कितना हो जाएगा 10 घंटे अधिक हो जाएगा, क्योंकि छोटा हौज को भरने में ज़्यादा समय ले जाएगा, ठीक है। तो लिखते हैं अब बड़े नल द्वारा, ठीक है, बड़े नल द्वारा 1 घंटे में हौज का भरा भाग कितना हो जाएगा भाई 1/x, ठीक है। तथा छोटे नल द्वारा 1 घंटे में हौज का भरा भाग कितना हो जाएगा 1/x + 10, ठीक है। और तब, ठीक है, तब दोनों नलों द्वारा 1 घंटे में हौज का भरा भाग, ठीक है, हौज का भरा भाग। तो क्या करेंगे हम जोड़ देंगे, ठीक है। बड़े नल द्वारा 1 घंटे में जो भरा भाग है वो 1/x है, और जो छोटे नल द्वारा 1 घंटे में हौज का भरा भाग है वो 1/x + 10 है। समझ रहे हैं ना। तो देखिए जोड़ दीजिए x + 10 + x बटे x × x + 10, यह यहाँ से कितना हो गया, तो 2x + 10 बटे x² + 10x। तो दोनों नलों द्वारा 1 घंटे में हौज का भरा भाग ये है, ठीक है। इसका नाम देता हूँ मैं समीकरण फर्स्ट। चूंकि दोनों नलों द्वारा 1 घंटे में हौज का भरा भाग है, क्या गिवन बाई है कि दोनों नलों द्वारा, ठीक है, हौज को भरने में लगा समय, हौज को भरने में लगा समय तो कितना है। अतः दी गई स्थिति के अनुसार लिखेंगे हम दोनों नलों द्वारा, ठीक है, दोनों नलों द्वारा स्टेप बाय स्टेप करना है, हर स्टेप के आपको बोर्ड में मार्क्स मिलने हैं। दोनों नलों द्वारा 1 घंटे में हौज का भरा भाग, ठीक है, हौज का भरा भाग तो कितना हो जाएगा 1/75/8 घंटे हो जाएगा, या फिर 8/75। ये समीकरण सेकंड हो गई। तो बस क्या करना है अब, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट क्या थी 2x + 10x बटे x² + 10x, और यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर लिया गया समय। तो दोनों नलों द्वारा 1 घंटे में हौज का भरा भाग कितना दे रखा 8/75, ठीक है ना। तो चलिए अब इसको यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं, समझ रहे हैं ना आप। तो प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। तो मैं 2 कॉमन लेता हूँ, 2x + 5 बटे x² + 10x बराबर 8/75, 2 एकम 2 और 2 चौक 8। तो x + 5 बटे x² + 10x बराबर 4/75, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब
क्या कर देंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा आपके पास 75x प्लस 75 की गुणा 5 में करेंगे, चलिए मैं डायरेक्ट नहीं करता हूँ, 75x प्लस 5 बराबर 4x स्क्वायर प्लस 10x। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने। तो अब 75x प्लस 75 की 5 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 375, या करके लिख दीजिए 4x स्क्वायर प्लस 40x बराबर 75x प्लस 375। ठीक है ना, मैंने इसको उधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, ज़्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। मैं इसको इधर ले आऊँगा तो चिन्ह परस्पर बदल जाएंगे, बराबर क्या रह जाएगा 0। तो 4x स्क्वायर, ठीक है, कितना बच जाएगा 35x माइनस 375 बराबर 0। देखिए अब हमें यहाँ पर इसके फैक्टर करने हैं। ठीक है, आप किसी भी विधि से कर सकते हो, श्रीधराचार्य फॉर्मूले से कर सकते हो या फिर गुणनखंड करके कर सकते हो। तो 4 गुणा 375, ठीक है, तो 375 के फैक्टर करते हैं। चलिए देखिए किससे कट जाएगा 5 से, तो 5 सत्ते 35 और 5 5 25। ठीक है, 5 से फिर ये कितना 15 और 5 से 3 और 3 से 1। तो इसको लिख सकता हूँ मैं 4 गुणा 375 के फैक्टर आए 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 3। तो 4 पंजे 20, ठीक है ना, 4 पंजे 20 और 20 पंजे 100, तो ज़्यादा हो जाएगा 100। तो 4 पंजे 20 और 20 दिया 60, ठीक है, पंजे पंजे 25। 60 और 25 की गुणा करके वही आता है जो 4 और 375 की गुणा करके आएगा। लेकिन आप ध्यान से देखिए 60 में से, ठीक है, 60 में से 25 गए, कितने बचेंगे 35। तो बस हो गए फैक्टर 60 माइनस 25। ठीक है, गुणा करेंगे तो 375 और 4 की गुणा करके वही आएगा। $375 बराबर 0। ठीक है ना, तो अब 4x स्क्वायर माइनस 60x प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 25x माइनस 375 बराबर 0। तो 4x कॉमन है, x माइनस 15 प्लस 25 कॉमन है, तो x माइनस 15 बराबर 0। 4x प्लस 25 और x माइनस 15 बराबर 0। अब देखिए 4x प्लस 25 बराबर 0 या 4x बराबर माइनस 25 और x बराबर माइनस 25 बटे 4। ठीक है, तो हम इसको लेने के नहीं, हम लिख देंगे यहाँ पर असंभव, क्योंकि समय हमारा माइनस 25 बटे 4 नहीं होने का। तो हम लिखेंगे x माइनस 15 बराबर 0, x बराबर 15। ठीक है, तो x बराबर 15 ले गए। तो देखिए हमने क्या लिखा था स्टार्टिंग में, क्या माना था, तो लिखते हैं हम अतः बड़े नल द्वारा, ठीक है, बड़े नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय कितना, x माना था, तो x का मान कितना 15। ठीक है, तो 15 घंटे। तथा छोटे नल द्वारा ठीक है हौज को भरने में लगा समय कितना, x प्लस 10 था ना, x प्लस 10 घंटे, तो x का मान 15 और प्लस 10 तो 25 घंटे। ठीक है, तो बड़े नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय कितना है 15 घंटे और छोटे नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय कितना है 25 घंटे। ठीक है, ये आपका योग कितना है 468 और उनके परिमापों का अंतर कितना है 24। तो हमें दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करनी है। तो चलिए लिखते हैं हम, माना पहले वर्ग की भुजा, ठीक है, पहले वर्ग की भुजा तथा दूसरे वर्ग की भुजा कितनी y मीटर। ठीक है, तब पहले वर्ग का
क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा की पावर 2 होता है ना, ठीक है। तो x स्क्वायर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तथा दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा आपके पास, भुजा कितनी है y, तो y स्क्वायर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। और इसमें परिमाप का भी जिक्र है, किसका, परिमाप का। तो पहले वर्ग का, ठीक है, पहले वर्ग का 1 2 3 पहले वर्ग का परिमाप कितना होता है, 4 गुना भुजा, तो कितना हो जाएगा 4x मीटर, तथा, ठीक है, तथा दूसरे वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा 4y मीटर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन की जो फर्स्ट कंडीशन है, प्रथम शर्त से, क्वेश्चन की फर्स्ट कंडीशन 1 2 3, तो देखिए प्रथम शर्त से इनके इस वर्ग के क्षेत्रफलों का योग कितना है 468, ये आपके पास समीकरण फर्स्ट होगी, ठीक है। और दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त भी देखिए, दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त क्या है, इनके परिमापों का अंतर यानी 4x माइनस 4y कितना 24, तो यहाँ से 4 कॉमन लीजिए, तो यहाँ से 4 कॉमन ले लीजिए, माइनस y बराबर 24 या x माइनस, ठीक है। तो चलिए मैं इधर करता हूँ, वन टू थ्री, ठीक है। तो आपके पास x माइनस वाई बराबर 24 बटे 4, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 6, ये आपके पास समीकरण सेकंड हुई, ठीक है। समीकरण सेकंड से y का मान निकाल देते हैं या x का मान निकाल दीजिए, तो x बराबर 6 प्लस वाई या x बराबर y प्लस 6, ठीक है ना। अब ये x का मान हम किस समीकरण में रख देंगे, समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, तो लिखता हूं मैं x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है ना, समझ रहे आप। तो x स्क्वायर आपके पास ये समीकरण फर्स्ट है, प्लस y स्क्वायर बराबर 468, तो बताइए मुझे x के स्थान पर कितना रखना है, y प्लस 6, कितना y प्लस 6, और इसका स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। अब आगे हमें इस समीकरण को सोल्व करना है, जहाँ से हमें y का मान प्राप्त होगा और y के मान की सहायता से हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए मैं इसको साफ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये समीकरण बनी हुई है आपके पास, तो चलिए फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468, तो वाई स्क्वायर प्लस 36 प्लस 2 6 12y प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468, वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर कितने हो गए 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 बराबर 468, या 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36, और मैं 468 को इधर ले आता हूं तो ये माइनस में हो जाएगा, वन टू थ्री, ठीक है। तो ये 468 बराबर 0, 2y स्क्वायर प्लस 12y और 468 में से 36 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 8 में से 6 गया 2 और यहाँ पर 6 में से 3 गया 3, तो कितना माइनस के 432 बराबर 0, ठीक है ना। कितना बचेगा माइनस के 432, 2 कॉमन ले लीजिए, तो y स्क्वायर प्लस 6y और माइनस कितना 2 दूनी 4, ये 16 बराबर 0, ठीक है। 216, 2 को 0 के पास लेते गए, y स्क्वायर प्लस 6y और माइनस 216 बराबर 0। अब हमें तो देखिए, अब हमें
216 के फैक्टर करने हैं जिनको घटा करके कितना आए, 6 आए। तो 216 के फैक्टर कर लीजिए आप 2 से, ठीक है, 1 0 8, फिर 2 से 5 4, फिर 2 से 27, 3 से कितना 9, 3 से 3, 3 से 1, तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 3। तो हमें ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिसे घटा करके 16 आए। तो देखिए 3 3 9 3 27, 2 दूनी 4 दूनी 8 या 12, 2 3 6 6 3 18। तो 18 और 12 की गुणा करके भी 216 आता है, और 18 में से 12 घटा दीजिए आप, कितना बचेगा, 6। बिल्कुल, तो फैक्टर आपको मिल गए हैं y² प्लस 18 माइनस के 12 y माइनस के 216 बराबर 0। ठीक है, देख लीजिए एक बार ध्यान से। तो चलिए सोल्व करते हैं, मैं इसको साफ कर रहा हूँ। 1 2 3, ठीक है। तो y² प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 बराबर 0। ये y प्लस 18 माइनस 12 y प्लस 18 बराबर 0। यह y माइनस 12 और y प्लस 18 बराबर 0, और y माइनस 12 बराबर 0 और y बराबर 12। ठीक है ना। तो y का मान एक तो 12 आ चुका है, और दूसरा y प्लस 18 बराबर 0 और y बराबर माइनस 18। तो y बराबर माइनस 18 को छोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि वर्ग की भुजा है, जो कि हमें ये मान माइनस में नहीं हो सकता, ठीक है, असंभव है। तो y बराबर 12 लेने पर, ठीक है, तो देखिए x बराबर क्या था, y प्लस 6, ठीक है ना, ये था, तो हमें x का भी मान निकालना है। तो x बराबर 12 प्लस 6, ठीक है, 12 प्लस 6, और x बराबर कितना हो गया, 18। कितना हो गया, 18। ठीक है, लास्ट में लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, अतः पहले वर्ग की भुजा कितनी मानी थी आपने, x, और x का मान कितना है, 18। तो 18 मीटर लिख दीजिए, ठीक है, और दूसरे वर्ग की भुजा कितनी आ जाएगी, y मानी थी 12 मीटर, ठीक है, 12 मीटर। तो ये आपका आंसर कंप्लीट, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चंस को कंप्लीट किया, यानी हमने आज एक्सरसाइज 4.3 को कंप्लीट कर लिया है, वो भी 2 पार्ट में। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई होगी और क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में भी आए होंगे। इस तरह से आप वीडियो को देखते रहिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन को सोल्व कराएंगे। तो ठीक है, चलिए, थैंक यू। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास। मैसूर और बंगलुरु के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। मध्य के स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान में न लिया जाए। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए लिखते हैं हम, माना सवारी गाड़ी, ठीक है, माना सवारी गाड़ी जो रेलगाड़ी है ना की चाल जो है वो x किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं। ठीक है, तब एक्सप्रेस, ठीक है, एक्सप्रेस गाड़ी की चाल कितनी है, ज़्यादा है ना, कितनी, 11 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा है सवारी गाड़ी से। तो कितनी हो जाएगी, x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। अब दूरी कितनी है, तय दूरी कितनी है, तय दूरी 132 किलोमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 8 को किया था। ठीक है, अब हम लिखते हैं, देखिए सवारी गाड़ी, ठीक है, सवारी गाड़ी से 132 किलोमीटर दूरी तय करने में, ठीक है, तय करने में लिया गया समय
कितना होता है भाई, दूरी बटे चाल, तो 132 बटे x, ठीक है। क्यों? क्योंकि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है, ठीक है ना। तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, और एक्सप्रेस गाड़ी द्वारा, ठीक है, या एक्सप्रेस गाड़ी से 132 किलोमीटर दूरी तय करने में, ठीक है, तय करने में लिया गया, ठीक है, समय कितना हो जाएगा, ये भी दूरी तो उतनी है, और चाल अब क्या हो जाएगी, x + 11, ठीक है। तो यहाँ पर ये घंटे और ये भी समय घंटे में, ठीक है ना। तो देखिए, जब एक्सप्रेस गाड़ी तेजी से होगी, यानी कि उसकी स्पीड ज़्यादा है, चाल ज़्यादा है, तो ये समय कम लेगी, और सवारी गाड़ी समय ज़्यादा लेगी। तो दोनों के समय में कितना अंतर है बताइए, प्रश्न में पढ़ करके, ठीक है। दोनों के समय में कितना अंतर है, 1 घंटे का अंतर है। कितना? 1 घंटे का अंतर है। क्वेश्चन नंबर 8 में भी 1 घंटे का अंतर था। तो देखिए, अब ज़्यादा समय ले जा रहा है सवारी गाड़ी से, आपको पता ही है। तो 132, ठीक है, सवारी गाड़ी से लिया गया समय ये है, और एक्सप्रेस गाड़ी से लिया गया समय ये है। तो दोनों का अंतर कितना है, दोनों के समय में अंतर कितना है, 1 घंटे का अंतर है। समझ गए आप? तो चलिए, बस अब क्या करना है, इसको हमने सोल्व करना है। तो चलिए, मैं इसको साफ कर रहा हूँ। चलिए सोल्व करते हैं। 132 कॉमन आ जाएगा आपके पास, 1/x माइनस 1/x + 11 बराबर 1, या फिर 132, ठीक है। तो x + 11 माइनस x बटे x इंटू x + 11 बराबर 1। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 132 गुणा 11 बटे आपके पास x² + 11x, ठीक है, बराबर 1। या 132 में 11 की गुणा कर दीजिए, तो कितना आएगा, 1452 बटे x² + 11x बराबर 1, या यहाँ से 1452 बराबर x² + 11x, ठीक है, इसकी गुणा हमने यहाँ पर कर दी। या आप लिख दीजिए x² + 11x बराबर 1452, या फिर x² + 11x माइनस 1452 बराबर 0। तो अब आपके पास ये द्विघात समीकरण आई है 1452 के ऐसे टुकड़े जिनको घटा करके कितना है, 11। तो चलिए 1452 के फैक्टर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखिए, 2 से काट देते हैं, 2 × 7 = 14, और 2 से ये 26 बार, ठीक है। फिर 2 से 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 6, 2 × 6 = 12, 2 × 3